नाक जेदी नंगे पैर ही घूमता, उसे कोई परवाह नहीं होती। उस्क अमीहर समहारिया। नाक, अगर तुम जूते नहीं पहनोगे तो तुम्हारे पाँव ज़ख्मी हो जाएंगे। लेकिन वह हंसता और भाग जाता। एक दिन उसके अब्बू ने उसे बाजार ले जाकर नए जूते दिलाए। ये नीले रंग के जूते थे जिन पर सुनहरे सितारे बने हुए थे। वी थे। बीनी ने मुंह बनाया, मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन अब्बू ने सख्ती से कहा, ये तुम्हें पहनने ही होंगे। मजबूरी में बीनी ने जूते पहन लिए और जैसे ही इसने उन्हें पहना, इसे एक अजीब सरगोशी सुनाई दी। आखिर काम हमें कोई मिला जो हमें पहने। बीनी उछल पड़ा और जल्दी से नीचे देखा। इसके जूते हल्के से हल रहे थे। कुक, कौन बोल रहा है? बीनी घबरा गया। हम तुम्हारे जूते हैं, वही आवाज आई। मैं देखने लगा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। क्या तुम वास्तव में बात कर सकते हो? बिल्कुल, और हम तुम्हें एक शानदार अभियान पर ले जा सकते हैं। जूते चमके और अचानक बेनी का शरीर अपने आप गति में आ गया। उसके कदम अपने आप उठने लगे, जैसे कोई और उसे चला रहा हो। रुको, यह क्या हो रहा है? बेनी चिल्लाया, लेकिन जूते उसे दौड़ते हुए जंगल की तरफ ले गए। यह कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ चमक रहे थे, पंछी हंस रहे थे और तितलियां हवा में मुख्तलिफ शक्लें बना रही थी। ये कौन सी जगह है? बीनी ने हैरानी से पूछा। ये जादुई जंगल है, जहां सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं जो खास जूते पहनते हैं। जूते खुशी से बोले, यह किंजल इस दोष में डाली। वाह, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? यहाँ तुम्हें एक मिशन पूरा करना होगा, जूतों ने जवाब दिया। अचानक एक नन्ही गिलहरी उनके करीब आई। मेरी मदद करो, मेरा भाई एक गहरी खाई में गिर गया है और मैं इसे बाहर नहीं निकाल पा रही। बीनी ने जूतों की तरफ देखा, ओ हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जूते बोले, चुल्लू। बीनी ने गुलहरी इसके पीछे दौड़ना शुरू किया और जल्द ही एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। नीचे एक नन्हा सा बच्चा गुलहरी खौफ से कांप रहा था। मैं कैसे नीचे जाऊं? बीनी ने फिक्रमंदी से कहा। बस हम पर भरोसा करो। और अचानक में आवाम चलने लगे। बेनी हैरत से चिल्लाया, लेकिन जल्द ही उसे मजा आने लगा। वह आहिस्ता आहिस्ता खाई में उतर गया और नन्हे गिलहरी के पास पहुंच गया। डरो मत, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, उसने नरमी से कहा और गिलहरी को गोद में उठा लिया। फिर जूते दोबारा उछले और बेनी ऊपर पहुंच गया। नन्ही गिलहरी अपनी बेन के पास भागकर चिपक गई। शुक्रिया, तुमने हमें बचा लिया। बेनी को पहली बार एहसास हुआ कि मदद करना कितना अच्छा लगता है। यह तो मजेदार था, उसने कहा। जूते हंसे, तुम्हें और भी अभियान पर जाना है, तैयार रहना। अचानक सब कुछ घूमने लगा और जब बेनी ने आंखें खोली तो वह अपने कमरे में था। यह सपना था, उसने सोचा, लेकिन जब उसने अपने जूते देखे तो वे हल्के से चमक रहे थे। उस दिन के बाद बेनी ने कभी जूते पहनने से इनकार नहीं किया। उसे मालूम हो गया था कि हर चीज की अपनी अहमियत होती है और सही चीजें पहनने से कभी कभी जादुई महत्वाकांक्षाएं भी शुरू हो सकती है।